कितने दुख की बात है कि राजा के पास एक भी पुत्र नहीं है, बल्कि उनके पास एक पुत्री है। उसकी उम्र 10 साल की है। राजा बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनके राज को कौन चलाएगा? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि राजा के पास एक भी पुत्र नहीं है, बल्कि उनके पास एक पुत्री है। सैनिक बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वह राजा के पास आता है और कहता है कि इस सीमा पर कुछ सेनाएं देखी गई हैं। महाराज मैं बहुत भयभीत। राजा कहते हैं आर्यवंश में इतने भी कायर नहीं हैं जो पीछे हट जाएं। हम डट के उनका सामना करेंगे और उन्हें परास्त करेंगे। उदास मुंह लेकर सैनिक वहां से चला जाता है। अगला दिन दोनों राजाओं के लिए बहुत खास होने वाला है। द्रावड़ का सैनिक उससे कहता है, महाराज, गुप्तचरों से ये पता चला है कि राजा हरिश्चंद्र ने कहा है कि हम द्रविड़ राजकुमारों से पीछे नहीं हैं और हम कायर नहीं हैं जो युद्ध से हट जाएं। युद्ध की तैयारी करो। अगले दिन दोनों राजा युद्ध करने के लिए मैदान में पहुंचे और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। जैसे ही युद्ध की तैयारी शुरू हुई, राजा आमने सामने आ गए। दोनों राजाओं के बीच में बहुत गंभीर युद्ध होने लगता है। राजा द्रावड़ राजा हरिश्चंद्र को मार देते हैं। राजकुमारी के पिता का मृत शरीर उसके महल में पहुंचता है। वह बहुत तेज से रोने लगती है। तभी राजकुमारी गुस्से में कहती हैं, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे पिता को जिसने मारा है उससे बदला लेके रहूंगी। राजकुमारी बहुत गुस्से में थी। दिन पे दिन बीतते गए। राजकुमारी की उम्र बढ़ती जा रही थी। राजकुमारी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। राजकुमारी को चाहने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही था, परिमा। परिमा राजकुमारी को बहुत चाहती थी। राजकुमारी परिमा को अपनी सारी बात बताती थी। परिमा उन सभी बातों का हल बताती थी और उन्हें समझाती थी। राजकुमारी जी आ रही हैं। वह 8 साल की बच्ची अब बहुत बड़ी हो चुकी है। उसका पूरा ही नक्शा बदल गया। वह युद्ध में बहुत निपुण है और वह युद्ध की सभी रणनीतियाँ जानती है। अगले दिन सुबह को राजकुमारी सैनिक को बुलाकर यह आदेश देती है कि राजा द्रावड़ ने मेरे पिता की मृत्यु की है। सभी सैनिकों से कह दो कि तैयार हो जाए। अगले युद्ध राजा द्रावड़ के साथ होने वाला है। राजा द्रावड़ के सैनिक ने राजा द्रावड़ को सब कुछ बता दिया कि राजकुमारी ने रणनीतियां बना रखी हैं आपको हराने की। राजा द्रावड़ कहता है, अब बच्चियां भी युद्ध करना सीख गई हैं। जैसे उसके पिता को मारा था वैसे ही उसे भी मारूंगा। अगले दिन युद्ध शुरू हो गया। राजकुमारी की सेना राजा द्रावड़ की सेना से भिड़ गई और राजकुमारी ने यह कहा कि युद्ध कितना भी गंभीर हो, हिम्मत मत हारो। युद्ध शुरू ही हुआ था। परिमा ने राजकुमारी को बुलाकर यह कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें एक अपना ऐसा अस्त्र देना चाहती हूँ जिससे तुम विजय प्राप्त कर सकती हो। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि यह अस्त्र तुम्हारे हाथ में से अलग ना हो। बस इसी बात का ध्यान रखना मेरी पुत्री। परिमा, आपने मुझे इस अस्त्र को दिया है, मैं धन्य हो गई और युद्ध में मैं जरूर जीतूंगी। आप मुझ पे विश्वास रखना। युद्ध शुरू होता है। मैं अपने पिता का मृत्यु का प्रतिशोध तुझसे लेके रहूंगी, मूर्ख राजा। राजकुमारी ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया। राजकुमारी ने राजा को मार दिया। मैं परिमा की हमेशा आभारी रहूंगी। उन्होंने मुझे यह अस्त्र दिया है जिससे मैं विजय प्राप्त कर पाई और अपने पिता का प्रतिशोध पूरा किया।